अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कुंडली लेकर आया हूँ। ये जो कुंडली है ये 7वें महीने की 12 तारीख 1974 और वक़्त पैदाइश है दिन का दोपहर का 3:10 यानी 15:10। और जगह पैदाइश है दिल्ली, इंडिया। ये जो भाई साहब हैं इनका सवाल है कि मैं बेरोज़गार हूँ, ना मेरी शादी हो रही है, पढ़ा लिखा हूँ, पर इसके बावजूद भी हालात वाक़यात बहुत ख़राब हैं। तो हम इस कुंडली को देखते हैं कि ये भाई साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कुंडली जो है ये बुर्ज अकरब की बनी है, क्योंकि इसमें नंबर 8 लिखा हुआ है। 8वां जो बुर्ज है वो बुर्ज अकरब है और ये कुंडली का पहला घर है। कुंडली का पहला घर जो है ये बुर्ज अकरब है और इसका सियारा मरीख है। और सियारा मरीख कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि जो तरकोण होते हैं, जैसे ये भी तरकोण है, ये भी तरकोण है और ये भी तरकोण है, तरकोण का मालक अगर तरकोण में चला जाए तो अच्छा माना जाता है, या तरकोण का मालक केंद्र में चला जाए तो फिर भी अच्छा माना जाता है। पर ये जो तरकोण का मालक है यानी पहले घर का मालक वो मरीख है, जो कि कुंडली के 9वें घर में बैठा हुआ है और वो बुर्ज सरतान में बैठा हुआ है। बुर्ज सरतान में सियारा मरीख नीच का हो जाता है। नीच से मराद है कि डेड हो जाता है। तो जब पहले घर का मालक डेड हो जाएगा तो फिर उसकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, तो फिर बॉडी से मतलका मामलात पैदा करेगा, बॉडी ठीक नहीं होगी, बॉडी में बीमारी देगा, तरक्की के दरवाजे बंद कर देगा। अब देखते हैं कि कुंडली तो वैसे बहुत लंबी होती है, हम उसके 3 सवालों का जवाब देते हैं, पहले घर का, 7वें घर का और 10वें घर का। तो 1974 की तारीख पैदाइश है, जो कि ये ऊपर लिखी हुई है, और ये कुंडली का 7वां घर है, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां घर। तो 7वां घर शादी से तल्लक रखता है। तो 7वां घर जो है ये बुर्ज सोर है और बुर्ज सोर का सियारा वीनस जोहरा, जो कि ये भी कुंडली के 7वें घर में 25 डिग्री और 52 डिग्री का बैठा हुआ है। और इसी घर में एक केतु भी बैठा हुआ है, जो कि 25 डिग्री और 28 दकीके पर बैठा हुआ है। यानी ये दोनों सियारे बिल्कुल बराबर के दर्जों में बैठे हुए हैं, 25 डिग्री पर ये और 25 पर ही ये केतु है और ये ऊपर राहु है जो पहले घर में बैठा हुआ है। और केतु और राहु ये दोनों ऐसे स्टार हैं, ऐसे साए हैं, इनको अंधेरे के स्टार भी कहा जाता है। और इनका जो अंधेरा होता है ये यहाँ भी बैठे होते हैं, 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, यानी 10 डिग्री के अंदर इनका साया होता है।
और जो भी सियारा इनके पास आ जाता है वो अंधेरे में चला जाता है, उसको ग्रहण लग जाता है। क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं कि ये 25 डिग्री पर ये है और 25 पर ये है। और जब किसी सियारे को ग्रहण लग जाता है तो उसका नूर ख़त्म हो जाता है, स्याह हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो जब अंधेरा हो जाता है तो फिर ये समझ लो कि कुछ नज़र नहीं आता, या उसका नूर जो होता है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि हालांकि कुंडली के 7वें घर का मालक कुंडली के 7वें घर में ही बैठा हुआ है, यानी अपने घर में सियारा पावरफुल होता है, मगर केतु ने उसकी सब पावर जो है वो ख़त्म कर दी है, ज़ीरो कर दी है। जिसका मतलब ये है कि इसकी शादी नहीं हो पाएगी और शादी से मुतल्लिका मामलात जो हैं ये ख़राब होंगे। अब हम ये देखते हैं कि कुंडली के 7वें घर को कोई सियारा देख रहा है, तो कुंडली के 7वें घर को कोई भी सियारा नहीं देख रहा, क्योंकि मुश्तरी जो होता है इसकी 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो मुश्तरी 1, 2, 3, 4, 5वीं नज़र से इस घर को देख रहा है, इस घर को नहीं देख रहा। इसी तरह सियारा कमर है, यहाँ भी बैठा होता है, इसकी 7वीं नज़र होती है, यहाँ बैठा होता है, वहाँ से 7वें घर को देख रहा है। जैसे ये यहाँ से बैठकर इस घर को देख रहा है, इसको नहीं देख रहा। इसी तरह सियारा मरीख जो है इसकी भी 3 नज़रें होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। 1, 2, 3, 4, चौथी यहाँ, 7वीं यहाँ और 8वीं यहाँ, यहाँ नहीं देख रहा। इसी तरह सियारा शम्मश और जोहल और मरकरी ये भी 7वें घर को नहीं देख रहे। तो जो सियारा बैठा हुआ था, जो शादी करवानी चाहता था, शादी वाले घर का मालिक था, वो समझ लो डेड हो गया है। डेड का मतलब तो आप समझते हैं कि वो फौत हो गया है जैसे। तो जब वो फौत हो गया है तो वो क्या फ़ायदा देगा, यानी कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि शादी होना बहुत मुश्किल है, यानी 98% इस बंदे की शादी होना मुश्किल है, क्योंकि इस सियारे के अलावा कोई सियारा भी कुंडली के 7वें घर को नहीं देख रहा। तो इसी तरह हम अब आते हैं उसके रोज़गार की तरफ। ये कुंडली का 10वां घर है, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तो 10वां घर जो होता है ये बंदे के रोज़गार का घर होता है, इज्जत का घर होता है, शोहरत का घर होता है, गवर्नमेंट का घर होता है। तो 10वां घर रोज़गार से तल्लक रखता है। तो हर कुंडली में ये सियारा देखा जाता है, कोई भी सियारा कि वो कुंडली के 6ठे घर में ना हो, कुंडली के 8वें घर में ना हो, 12वें घर में ना हो, वो सियारा नीच का ना हो, वो सियारा शमश के साथ ना हो और केतु राहु के साथ ना हो, और उस सियारे के ऊपर किसी पापी सियारे की कोई नज़र ना पड़ रही हो। तो ये जो कुंडली के 10वें घर का मालक सियारा है वो कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है, ये शमश, क्योंकि ये बुर्ज असद है। बुर्ज असद का सियारा शमश है। शमश कुंडली के 8वें घर में चला गया। तो 8वां घर जो होता है ये नुकसान का घर होता है, मौत का घर होता है, टेंशन परेशानी का घर होता है। तो जब ये 10वें घर का मालिक कुंडली के 8वें घर में जाएगा तो फिर रोज़गार से खाली कर देगा। उसका रोज़गार गवर्नमेंट, टेंशन, परेशानी से बना हुआ होगा, यानी वो उसको टेंशन होगी, परेशानी होगी रोज़गार की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से।
तो इसी तरह कुंडली का जो चौथा घर होता है ये बंदे के सुख को बताता है। जमीन, प्रॉपर्टी, घर, घर का सुख, गाड़ी, माँ, इसको बताता है। तो जो कुंडली का चौथा घर है ये बुर्ज दिल्लू है और बुर्ज दिल्लू का सियारा भी जोहल है, ये बैठा हुआ है। ये भी कुंडली के 8वें घर में चला गया है जो कि 16 डिग्री और 21 दकीके पर है और शमश के साथ जुड़ गया है। यानी शमश के साथ जुड़ने की वजह से कुंडली के चौथे घर का मालक जो है ये सियारा गरूब हो गया है। तो जब सियारा गरूब हो जाता है तो उस वक़्त भी अंधेरा हो जाता है और जब अंधेरा हो जाता है उसका नूर ख़त्म हो जाता है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ज़मीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर का सुख वगैरह, माँ का साथ या माँ का सुख ना मिलना, इस चीज़ को बताएगा। वैसे भी मेरे दोस्तों अगर कुंडली के किसी भी घर में सियारा जोहल और सियारा शमश ये दोनों सियारे एक घर में पाए जाएं तो फिर भी बंदे को डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं। और इससे हटकर अगर कुंडली के किसी भी घर में जोहल और शमश पाए जाएं तो फिर बंदे की अपने बाप के साथ नहीं बनती, बाप का साथ नहीं मिलता। तो इसी तरह ये कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है तो इस बंदे की अपने बाप के साथ भी नहीं बनेगी और बाप का साथ बड़ी लंबी उम्र तक नहीं मिलेगा। तो ये जो घर होता है ये 11वां घर होता है। तो 11वां घर बंदे का लाभ से तल्लक रखता है, यानी रिजल्ट से तल्लक रखता है कि वो ज़िंदगी में जो भी काम करेगा उसका रिजल्ट क्या होगा। तो ये कुंडली का 11वां घर है। तो कुंडली का 11वें घर का मालक भी मरकरी जो कुंडली के 8वें घर में खड्डे में जाकर गिर गया है तो फिर क्या यानी रिजल्ट मिलेगा? कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि सियारा कमर जो है इसकी दिशा चल रही है। तो सियारा कमर कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ, हालांकि ये तरकोण का मालक है, अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, पर कुंडली के 9वें घर के मालक की दिशा चल रही है और उसमें दिशा चल रही है वीनस की जो कि कुंडली के 7वें घर का मालक है। ये जो दिशा है 11वें महीने की 12 तारीख 2023 से लेकर 7वें महीने की 13 तारीख 2025 तक चलती रहेगी। तो ये जो दिशा है यानी ये कमर इस घर का मालक है, किस्मत वाले घर का मालक है और उसके अंदर वीनस की दिशा चल रही है। तो ये जो मैंने टाइम बताया है 7वें महीने की 13 तारीख 2025, इस वक्त तक इस बंदे की शादी होने के चांस पाए जाते हैं भाई इस अरसे में इसकी शादी हो जाए। और इसी तरह कुंडली का 10वां घर भी अच्छा नहीं है, कुंडली का पहला घर भी अच्छा नहीं, चौथा घर भी अच्छा नहीं। हाँ, एक दो सियारे हैं वो कुंडली के ठीक बैठे हुए हैं, जैसे कि सियारा कमर ठीक बैठा हुआ है, सियारा मुश्तरी जो है ये भी ठीक बैठा हुआ है। तो बाकी सियारे जो हैं ये इतने अच्छे नहीं बैठे हुए।